हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी आयुष काउंसलिंग के कॉलेज रिपोर्टिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपी आयुष काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा था, पर अब कर लीजिए, अब हो रहा है, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूपी आयुष काउंसलिंग जो कॉलेज रिपोर्टिंग है, वो कॉलेज रिपोर्टिंग हर किसी को अलग अलग दिन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन जाके कॉलेज रिपोर्टिंग कर सकते हो। हर किसी के लिए अलग अलग डेट आई हुई है, उसी डेट में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट निकल चुकी है और उन्हें मालूम नहीं था, तो वो लोग घबराएंगे नहीं। 7 तारीख को दोबारा रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप। अगर आपका जो रिपोर्टिंग है वो स्पेसिफिक डेट को छूट गया था, तो 7 तारीख को आप दोबारा से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, 7 इसको। तो ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और आपको कोई डाउट आया होगा, आपको कोई डाउट आया हुआ है, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। 8957391589, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आएगी, आप बात कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए तो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में हम हर एक टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना रहे हैं। कॉमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो, आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, या तो वीडियोज़ के थ्रू या तो कॉमेंट्स के थ्रू। ओके, तो ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, किसको किस डेट जाना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यूपी आयुष को। गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है यूपी आयुष। ठीक है, तो मैं टाइप कर देती हूँ यूपी आयुष। यहाँ पे है यूपी आयुष, हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट है upsdc.gov.in, यही वाली वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, इस वाली वेबसाइट को ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने पेज आएगा, जहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन रिवाइज शेड्यूल फर्स्ट राउंड आयुष यूजी, यानी कि फर्स्ट राउंड से रिलेटेड, रिपोर्टिंग से रिलेटेड रिवाइज शेड्यूल आया है। उसको हम खोल करके देख लेते हैं। देखिए, ये मैं ओपन कर रही हूँ शेड्यूल। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस डेट को किसका जाना है। ठीक है, किसको जाना है किस डेट में। देखो, यहाँ पे नोडल सेंटर कहाँ जाना है आपको, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, कॉलेज रिपोर्टिंग आपकी इन डेट्स को चलेगी, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30 और 3, 4, 5, 6, 7 इन डेट्स को कॉलेज रिपोर्टिंग चलेगी। हर एक रैंक के अनुसार कॉलेज रिपोर्टिंग है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी ले जाना है वो भी नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 26 तारीख को किन लोगों की है, जिनका 29,000 से लेकर के 61,176 तक रैंक है, उनका है। ठीक है, 27 तारीख को किसको रिपोर्ट करना है, जिनका 61,000 से लेकर के 2,02,033 रैंक है। ठीक है, और 28 तारीख को किनको रिपोर्ट करना है, जिनका 2,02,034 से लेकर के 3,85,896 है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही कॉलेज रिपोर्टिंग की सबकी डेट दे रखी है। और लास्ट वाले दिन 11 लाख से लेकर के 13,19,203 बच्चों को जाना है, ये रैंक वाले बच्चों को। और किसी ने अगर ऊपर के डेट्स में रिपोर्टिंग मिस कर दी है तो वो 7 तारीख को जा सकता है। बाकी किसी दिन आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, अपने रैंक के अनुसार ही रिपोर्टिंग के लिए जाइए। और अगर आपका छूट गया कोई दिन तो 7 तारीख को जाइए, 7 आपका लास्ट रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजें समय के साथ जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या क्या आपको ले जाना होगा, पहली बात तो नीट यूजी का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड। दूसरा, नीट यूजी का स्कोर कार्ड आपको ले जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आपको एडमिट कार्ड में से कोई एक लेकर जाना है। सेम चीज 19 में भी लिखा हुआ है। दूसरा, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट अलग से है तो वो भी ले जाना है। ठीक है, तो वही पासिंग सर्टिफिकेट की बात यहाँ लिखी हुई है। इंटरमीडिएट की भी सेम चीज है कि 12th की मार्कशीट या फिर आपको मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट है तो दोनों ले जाना है। अगर एडमिट कार्ड है तो ले जाओ, नहीं ले जाते हो तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग करने जा रहे हो। ठीक है, और आपने यूपी से अगर अप्लाई कर रखा है 85% कोटा का तो आपको जो डोमिसाइल ले जाना जरूरी है। बाहर के बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई किया है या फिर जिन्होंने विदाउट डोमिसाइल अप्लाई किया है उनको डोमिसाइल ले जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की 15% सीटों के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका कोई आरक्षण है आपका, यानी कि आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या कोई ऐसा सब कैटेगरी है तो उन सबका सर्टिफिकेट आप ले जाइएगा। ठीक है, अगली बात यह कि अगर आप ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो एक
अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कोई पहचान पत्र यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो युक्त पासबुक या पैन कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो वो आपका होना चाहिए। साथ साथ में आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग होती है ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क के भुगतानों का प्रिंट आउट, यानी कि जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ था यूपी आयुष काउंसलिंग का उसका प्रिंट आउट, प्लस जो फीस था आपका फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट, और साथ साथ में सीट अलॉटमेंट लेटर भी लेकर के जाइएगा। ये मैं आपको अपने तरफ से एडिशनली कह रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है और आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है टाइमली अपने डेट के अनुसार। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।